हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के वीकली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 9 जून से 15 जून 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है, नागरहोल टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री सेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला एक सेतु है। मैत्री सेतु इच्छामती नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, मैत्री सेतु जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला एक सेतु है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन दोस्तों, मैत्री सेतु इच्छामती नदी पर नहीं बल्कि फेनी नदी पर बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों को दी गई विशेष श्रेणी की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्रीय सहायता और कर रियायतों के संदर्भ में अधिमान्य व्यवहार प्रदान करता है। दूसरा कथन, विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के मानदंडों में पहाड़ी इलाका, कम जनसंख्या घनत्व और पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर रणनीतिक स्थिति जैसे कारक शामिल हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा वर्तमान में नीति आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, अभी हाल ही में जो है विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा ये बहुत चर्चा में है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका पहला स्टेटमेंट जो है, विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्रीय सहायता और कर रियायतों के संदर्भ में अधिमान्य व्यवहार प्रदान करता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंडों में पहाड़ी इलाका, कम जनसंख्या घनत्व और पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर रणनीतिक स्थिति जैसे कारक शामिल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विशेष श्रेणी का दर्जा वर्तमान में नीति आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, ये गलत है। दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा जो है, विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा गठित राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। विकास परिषद, और इसका गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। और यह दोस्तों पहली बार जो है 1969 में 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पे जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था। ये 3 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पे 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था इस चीज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। नागरहोल टाइगर रिजर्व के पास कौन से 2 जलाशय स्थित हैं? दोस्तों, काबिनी और तारका। किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? केरल ने। किस कंपनी ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जोमैटो। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस वन्यजीव अभयारण्य और बाघ अभयारण्य से सटा हुआ है? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और बांदीपुर टाइगर रिजर्व से। अजित डोभाल को लगातार किस कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? लगातार तीसरी बार। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विशाखापट्टनम पोर्ट ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 19वां। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है नागरहोल टाइगर रिजर्व। माउंट कानलोन नेचुरल पार्क कहाँ स्थित है? नेग्रोस द्वीप। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स किसका मापन करता है? खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में परिवर्तन का मापन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि CFPI करता है। 2024 में कौन सी टीम ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में शीर्ष पर है? CSK।
पेमा खांडू को लगातार किस कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? लगातार तीसरे बार पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में समाचारों में रहा राफा किस देश में स्थित है? फलस्तीन में। यह बहुत ही चर्चा में, अभी से ध्यान रखेंगे। राफा फलस्तीन में स्थित है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स किस व्यापक सूचकांक का एक उपघटक है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। भारत में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता है भारत में, CFPI। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी आपदाएं अधिसूचित हैं? दोस्तों भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी भी है, भूस्खलन है, लेकिन दोस्तों हीट वेव इसमें शामिल नहीं है। आप इसे ध्यान रखेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हीट वेव नहीं आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 1, 2, 4, 5, केवल 1, 2, 4, 5 ही होंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंध्र प्रदेश के। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ UPI भुगतान सक्षम करने के लिए समझौता किया है? पेरू। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ, और भारत जो है ये चारों बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को लॉन्च किया है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत ने साथ मिलकर। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने। हाल ही में खबरों में देखा गया मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? सिक्किम के। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार दुर्लभ 4 सींग वाले हिरण को देखा गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स कितनी बार गणना की जाती है? दोस्तों कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की जो है मासिक गणना नहीं कि मंथली बेसिस पे किया जाता है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की गणना के लिए वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष उपयोग किया जाता है? 2012। 2012 जो है बेस ईयर, इंग्लिश में कहे तो बेस ईयर इस्तेमाल इसमें किया जाता है, यानी कि आधार वर्ष का। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पंडा। अगले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। पहले मनोज पांडा थे, इनकी जगह उपेंद्र द्विवेदी लेंगे। कौन सा संस्थान मुद्रास्फीति को ट्रैक करने के लिए कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स का उपयोग करता है? RBI। G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? दोस्तों G7 में टोटल 7 देश, इनकी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत की है? संत तिरुमंकाई अलवर की। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 2024 का G7 शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया है? जून 13 से 15 ये निर्धारित है। कहां? अपुलिया, इटली में। इटली इस साल का होस्ट है G7 शिखर सम्मेलन का। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कौन सा देश लगातार 14वें वर्ष सबसे जेंडर समान देश बना है? आइसलैंड। इस साल के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 129वां। कालाजार किस प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? लीशमैनिया डोनोवानी के कारण जो है कालाजार होता है प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ के कारण।
ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। कालाजार मनुष्यों में कैसे फैलता है? संक्रमित रेत मक्खी के काटने से कालाजार मनुष्यों में फैलता है। कौन सा परीक्षण कालाजार के निदान के लिए उपयोग किया जाता है? RK-39 डायग्नोस्टिक किट। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। कालाजार का परीक्षण RK-39 डायग्नोस्टिक किट से किया जाता है। क्रेटे द्वीप किस देश का सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रीस का। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हंटिंगटन रोग किस प्रकार का विकार है? दोस्तों यह एक आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिजीज है ये। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा कानून 1908 में बिरसा मुंडा के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी नियम। दोस्तों अभी हाल ही में जो है बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई, इस प्रकार से दोस्तों ये जो है चर्चा में है। बिरसा मुंडा ने किस धर्म की स्थापना की थी? बिसैत। घाट प्रभा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों घाट प्रभा नदी जो है इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। घाट प्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। किस देश ने यूएन में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया है? घाना ने। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बिल्ड स्पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।